नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन न्यूज। यूपी के मोहनलालगंज से बड़ी खबर। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज के 13 गांव में चुनाव बहिष्कार का खुला ऐलान कर दिया, जहां पर महिला पुरुष सहित बच्चों ने भी अपने खेतों की जमीनों को बचाने के लिए सरकार से लगा रहे न्याय की गुहार। वहीं गांव वालों ने बताया कि आवास एवं विकास परिषद जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण कर रहा है, जिनको लेकर जबकि किसान अपनी जमीन को किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहते। वहीं किसानों का कहना है कि जमीन बेच देंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारा एकमात्र सहारा जमीन है, इसी जमीन से हम अपने परिवार का पेट भरते हैं। सरकार हमारी जमीनों को जबरदस्ती कब्जा करने पर तुली है। किसानों ने बताया कि सरकार हमारी जमीनों को जबरन कब्जा करने में लगी है। किसानों के पास नोटिस आने के बाद पूरा गांव बहुत ही आक्रोश और सदमे में है। गांव वालों का कहना है कि किसी भी चुनाव प्रचारक को गांव में दाखिल नहीं होने देंगे। जब तक सरकार न्याय का आश्वासन नहीं देती, तब तक पूर्ण रूप से चुनाव बहिष्कार करेंगे। अब देखना यह है कि क्या सरकार किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करती है या उनको न्याय देती है। लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद उमर की रिपोर्ट में। कुछ नहीं मिला, कुछ सब कुछ देती है। अरे कुछ नहीं मिला है भैया, पेंशन भी मिलती है ना, पेंशन मिला है ना कुछ मिला, कुछ नहीं मिला तो हम पचका खा लिया। खेती है तो ले ले। अरे खेती है वहाँ लिए ले रही है, खेती है वहाँ ले रही तो का खा लिया। अरे नहीं कुछ उधर है अपनी खेती में परवा विश्वास दूंगा तो कोई भी एक सहमत हो तो आके बोले मैं सहमत हूँ। जबरदस्ती ली जा रही है। रेट कम है, क्या है दिक्कत है? हमको रेट चाहिए नहीं, हमको रेट ही नहीं चाहिए, देना नहीं है, हमको जमीन देना ही नहीं है। जिसके बच्चे हैं जमीन कैसे देगा? वो तो रड़वा हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कैसे जियाएंगे उनको? नौकरी है नहीं, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है, प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही है। मालिक के पास जाओ तो कहा। क्या नाम है भाई साहब का? हमारा आजाद सिंह नाम है, कबीरपुर से हूँ। हमारा विरोध इसलिए है, हम चुनाव का बहिष्कार, हम क्या हमारे 13 गांव के जितने लोग हैं वो चुनाव का इसका बहिष्कार करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब हमको पेपर में निकाला गया था कि आप लोगों की गांव की ज़मीनें ली जाएंगी और कहा गया था कि मतलब सब गाँवों से किसानों की सहमति हो गई है। अगर एक भी किसान बता दे कि सरकार या आवास विकास कोई अधिकारी या डीएम या एसडीएम कोई भी बंदा आकर के किसी भी ग्राम, ये 13 गाँव हैं, किसी भी किसान से मिले हों और ये बताया हो कि जो है आपकी ज़मीन अधिग्रहण आप राजी है या नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ जो है एक वो अपना झूठ बोलने का काम करती है। जबरदस्ती ली जा रही है ज़मीन किसानों से, जबरदस्ती, वो भी 29 लाख में। हमारे सस्ती रेट में लेना चाहते, जो कि हमारे बगल में हमारे गांव में 2.5 करोड़ का बीघा बिकी हुई है ज़मीन, 2.5 करोड़ का बीघा बिकी है और आप कहते हो 29 लाख में दे दें। क्यों दे दें? उसी जमीन से हमारे लोगों का जीवन यापन होता है। तो चुनाव अभिष्कार क्यों कर रहे हैं? चुनाव का अधिकार आपको मिला है, तो अधिकार तो हमको अपने का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, तो हमको जमीन का भी बहुत बड़ा अधिकार है ना। हमारा भविष्य उससे चलता है ना, हमारी पुश्तैनी उससे कमा कर आ रही है ना। आप उसमें क्या करेंगे? आप 29 लाख में दे करके एहसान कर रहे हैं। एहसान नहीं, किसानों का गला काटा जा रहा है। कितने दिन पहले आपको नोटिस दिया गया है? हमको जो है नोटिस लगभग 1 हफ्ता हुए मिले। 1 हफ्ते नोटिस? कोई आला अधिकारी आपसे बात करने आया, पूछने? आला अधिकारी कोई भी नहीं आया है, जो कि हमने इसको फरवरी में जो है मतलब मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया दिया गया था। पेपर में निकलने के कारण तो ये सब चीज क्या है? सरकार जब चाहे तब जमीन ले ले, जो मुआवजा चाहे वो दे दे। पेट्रोल तो 100 रुपए हो गया ना, उसका तो कोई वो नहीं है। और जमीन सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। कहाँ विकास हो रहा है? विकास कहाँ हो रहा है? विकास तो जब होता है ना, जब हमारे गाँव के लोगों की जमीनें जा रही हैं, सबको बुलाते, सबको बैठाते और पूछते कि भाई आपके गाँव की जमीन ली जा रही है तो कम से कम ये सूचना तो देते। ये तो जबरदस्ती हो गई ना कि आप जब चाहे तब जो जमीन ले ले। गारंटी योजना है इसलिए ली जा रही है आपकी जमीन? कोई गारंटी नहीं, गला काटने वाली योजना है। गारंटी योजना ये नहीं दे पाएगी सरकार। जब इनके स्वयं की कोई गारंटी नहीं, इनके आद औलादे तो है नहीं। नमक खा रहे हो, अदा करना पड़ेगा। नमक हरामों को नहीं खा रहे हैं,
ये नमक हराम हमारा नमक खा रहे हैं, ये इनका हम नमक कैसे खा रहे हैं? आप गलत कह रहे हैं। जैसे ये सांड बने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, इनको शर्म नहीं लगती, वैसे सांड हमारे खेत खा रहे हैं। एक मैया घर में भूखों मर रही और एक गैया इनके बाड़े में बाबा जी के भूखों मर रही। इनको अपनी आज औलाद, ये अपनी बीबी बच्चे नहीं पाल पाए, हमको क्या पालेंगे? क्या बार बार बीच में आप बात छेड़ते हैं? हम लोग जिंदाबाद हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है। इस सरकार में जवान और किसान दोनों परेशान हैं। अरे बहुत बड़ा आपको अधिकार मिला है चुनाव। अब सरकार 4 साल की नौकरियां किसान जवानों को दिया और किसान को